हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए बीपीएससी 142 यूनिट नंबर 8 लेके आई हूँ, जिस चैप्टर का नाम है पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति। आखिर क्या भूमिका निभाती है भारत की नीति पाकिस्तान के संबंध में, आइए देखते हैं। आपने स्थापना काल से ही पाकिस्तान का भारत के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध रहा है। बीच में कई ऐसे अवसर आए जब लगा कि दोनों देशों के बीच संबंध पटरी पर आ रहे हैं, लेकिन कभी बात पूरी तरह बन नहीं पाई। दोनों देशों के बीच एक मजबूत भावनात्मक और सांस्कृतिक बंधन होने के बावजूद कुछ लोगों ने उसे प्यार और नफरत का रिश्ता बता दिया। 1947 से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम के बीच बहुत कटु संबंध रहे हैं। सांप्रदायिक विभाजन चरम पर पहुंच गया था और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई। लगभग 12.5 मिलियन लोग विस्थापित हुए और 2 मिलियन लोग मारे गए। संक्षेप में, भारत को भारी कीमत पर आज़ादी मिली। सदियों पुरानी सामाजिक एकता और सांप्रदायिक सौंदर्य को नुकसान पहुंचा और भारत को एक शत्रुतापूर्ण पड़ोसी के साथ रखा गया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मुसलमानों के लिए मातृभूमि के रूप में मांग और प्राप्त किया। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इसका मुख्य कारण भारत के प्रति शत्रुता थी। पाकिस्तानी नेतृत्व ने अपने देश को भारत के साथ प्रतिकूल संबंधों में देखा। राष्ट्रत्व की भिन्न अवधारणाएं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना और पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जिन्ना और पहले गवर्नर जनरल की हत्या हो जाने पर और 1951 में प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या हुई, इसने एक राजनीतिक शून्य पैदा किया। सेना के अधिकारी व वरिष्ठ नौकरशाह मार्शल लॉ 1956 में पाकिस्तान का संविधान बना। मार्शल लॉ भी आ गया था, ठीक है। 2 संविधान सभा थी। पूर्वी पाकिस्तान के अलग बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। दोनों देशों की भिन्न परिस्थितियां संबंधों पर भारी पड़ी। देशी रियासतें। भारत पाकिस्तान के बीच देशी रियासतें लेकर लंबा संघर्ष रहा है। देशी रियासतों की इच्छा पर छोड़ दिया गया था। 680 देशी रियासतें बनी। मुस्लिम रियासतें पाकिस्तान में विलय की गई। अधिकांश हिंदू रियासतें भारत में विलय की गई, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद। 1948 में पहला भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। अक्साई चीन, सियाचिन ग्लेशियर, इनको भी हमें डिफाइन कर देना है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भूमिका देखिए क्या निभाते हैं जब युद्ध होता है तो। जिन परिस्थितियों में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उन्हें देखकर ही लगता था कि दोनों देशों के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, और ऐसा हुआ भी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज तक दोनों देशों के संबंध खराब ही रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध। कश्मीर युद्ध अक्टूबर 1947 में हुआ था, जो कि पाकिस्तान समर्थित 5000 कबायलियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में से मदद मांगी और भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर कर लिया। भारत ने अपनी सेना भेजी और पाकिस्तान के कबायलियों के पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। 1948 में यह मामला यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में चला गया। यूएनओ ने यथास्थिति का निर्णय दिया और कश्मीर का एक भाग कश्मीर में चला गया, जिसे पीओके पाक अधिकृत कश्मीर बोला जाता है। दूसरा युद्ध 1965 अप्रैल 1965 में पाक ने गुजरात के कच्छ के रन पर सैनिक कार्यवाही की और सितंबर-अक्टूबर में कश्मीर पर हमला किया। पाकिस्तान का मानना था कि भारत मुश्किलों में फंस जाएगा और दोनों मोर्चों फ्रंट पर युद्ध नहीं लड़ पाएगा, पर भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान की सेना को पीछे खदेड़ते हुए लाहौर पर कब्जा कर लिया। मेजर करियप्पा थे इस टाइम पर। 10 जनवरी 1966 का भारत पाकिस्तान में ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता क्या है देखिए। यह समझौता 10 जनवरी 1966 में सोवियत संघ के ताशकंद, उज्बेकिस्तान में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ।
इस समझौते में सोवियत संघ ने मध्यस्थ मीडिएटर की भूमिका निभाई। इस समझौते के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं कि दोनों पक्षों का यह प्रयास रहेगा कि यूएनओ के घोषणा पत्र के अनुसार दोनों में मधुर संबंध बने। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि दोनों की सेनाएं 5 फरवरी 1966 से पहले उस स्थान पर पहुंच जाएं जहां वे 5 अगस्त 1965 से पहले थीं। आपसी विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, ऐसे निर्णय लिए गए। दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार नहीं करेंगे। दोनों देश के उच्चायुक्त हाई कमीशन एक दूसरे के देश में वापस आएंगे। IMP इस समझौते पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हस्ताक्षर किया था। तीसरा युद्ध 1971 में हुआ था, बांग्लादेश युद्ध। पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचार से पीड़ित होकर पूर्वी पाकिस्तान में 80 लाख शरणार्थी भारत में आ गए। भारत ने उन्हें वापस लेने को कहा, परंतु पाकिस्तान ने मना कर दिया। भारत की पूर्वी पाकिस्तान और वहां के नागरिकों के साथ पूर्ण सहानुभूति की। इस तरह भारत और पाकिस्तान में फिर से युद्ध के हालात बन चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां क्या थी उस टाइम पर? अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की बात कर रहे हैं तो चीन ने USSR को धोखा देकर USA के संबंध बना लिया था। पाकिस्तान को USA और चीन दोनों का समर्थन मिल रहा था। उसे देखते हुए भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए सोवियत संघ USSR से 20 वर्षों की मैत्री संधि की, जो एक सैनिक समझौता था। इसके अनुसार यदि भारत पाकिस्तान युद्ध में बाहर की किसी शक्ति ने हस्तक्षेप किया तो USSR यानी सोवियत संघ भारत की मदद करेगा। यह समझौता भारत ने अपनी सुरक्षा और राष्ट्र हित के लिए किया। युद्ध की घोषणा। पाकिस्तान ने युद्ध की घोषणा कर दी। भारत के राजस्थान, गुजरात, पंजाब, कश्मीर आदि पर हवाई हमले किए। भारत ने दोनों मोर्चों फ्रंट, पश्चिमी पाक व पूर्वी पाक पर युद्ध शुरू कर दिया। मात्र 10 दिनों में ही भारतीय सेना ने ढाका यानी पूर्वी पाक की राजधानी पर कब्जा कर लिया और 93,000 पाक सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद 3 जुलाई 1972 को यह शिमला भारत में समझौता हुआ, जिसे शिमला समझौता माना जाता है। यह समझौता भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तरह से इस पर हस्ताक्षर किए। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार थीं कि दोनों राष्ट्र एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और सार्वभौमिक समानता का सम्मान करेंगे। दोनों राष्ट्र एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल का प्रयोग की धमकी का प्रयोग नहीं करेंगे। दोनों राष्ट्र अपने पारस्परिक झगड़ों को द्विपक्षीय बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। स्थायी शांति के भी अनेक प्रयत्न किए जाने का इस समझौते में उल्लेख था। इसके लिए दोनों देशों को अपनी सेनाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वापस बुलाना था। चौथा युद्ध कारगिल युद्ध था हमारा 1999 में यानी 1999 में। कारगिल एक बर्फीला पहाड़ी क्षेत्र है। सर्दियों में यहाँ का तापमान बहुत कम हो जाता है, इसलिए दोनों देशों भारत और पाकिस्तान की ये अनकही समझ थी कि सर्दियों में दोनों की सैनिक अपनी पहाड़ी की चौकियों से नीचे आ जाएंगे। अप्रैल 1999 में पाक सैनिक एवं मुजाहिद दोनों ने कारगिल, ट्रास, बटलिक, मशकोह को भारतीय चौकियों यानी पोस्ट में पर धोखे से कब्जे में कर लिया। भारतीय सेना को पाक की गतिविधियां का मई में पता चला, इसलिए 26 मई 1999 में भारत ने सैनिक कार्रवाई की और करगिल युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध का कोड नेम ऑपरेशन विजय रखा। इस युद्ध पर सारे विश्व की नज़र थी कि कहीं ये युद्ध परमाणु युद्ध में ना बदल जाए। 26 जुलाई तक भारत ने सभी चौकियों पर कब्जा कर लिया और ऑपरेशन विजय को भारत ने सफल घोषित किया। फिर परवेज़ मुशर्रफ ने 2001 में तख्ता पलट कर दिया और नवाज शरीफ की सरकार का 1990 के दशक में शांति प्रक्रिया
इसमें देखेंगे भूमिका, ठीक। और फिर 1999 में कूटनीति संबंध, फिर बात करेंगे हम समग्र संवाद की, फिर लाहौर यात्रा की, फिर आगरा शिखर सम्मेलन की, फिर प्रतिरोधी कूटनीति की, फिर इस्लामाबाद में वाजपेयी और दिल्ली में मुशर्रफ की। उसके बाद हम लिखेंगे निष्कर्ष। इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।